राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेनन फ्रॉम नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन। वी आर डूइंग सेपरेशन फ्रॉम नोट्स। स्पेलिएशन फ्रॉम नोट्स हमने पिछली वीडियोस में कवर अप कर लिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर अप करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन, वर्ड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू द टाइप्स। उसमें दो टाइप्स है, नेचुरल सेपरेशन, आर्टिफिशियल सेपरेशन, एंड देन आर्टिफिशियल सेपरेशन इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टूवर्ड्स टुडेस वीडियो। सबसे पहले तो on the contrary to palliation, separation denotes temporary relief of symptoms with consequent involvement of internal vital organs. मतलब कि स्पेलिएशन की कॉन्ट्रारी में अगर देखा जाए तो सेपरेशन का मतलब होता है टेम्पररी रिलीफ सिम्टम्स का, जिसमें कुछ कॉन्सिक्वेंट इन्वॉल्वमेंट है इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स का। हियर द एग्जिस्टिंग सिम्टम इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सिम्टम ऑफ अदर डिसीज। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग सिम्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अदर डिसीज के फॉर्म में। Repeated palliation in curable cases turn the case into incurable one because of consequent involvement of internal vital organ. So repeated palliation करने से curable cases में जो केस होता है वो incurable बन जाता है, क्योंकि consequent involvement होता है internal vital organs का। तो चाहे रिपीटेड पेलिएशन हो या रिपीटेड सेपरेशन हो, दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि वो क्योरेबल केसेस को भी इनक्योरेबल बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सिक्वेंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं वाइटल ऑर्गन्स की। सपोज कि सेपरेशन यानी कि यहाँ पर टेम्पररी रिलीफ है सिम्टम्स का ऑन द कॉस्ट ऑफ न्यू सफरिंग, यानी कि यहाँ पर न्यू सफरिंग हो जाती है पुरानी सफरिंग की बजाय पर। यानी कि कुछ सिम्टम्स पेलिएशन में कैसा था कि रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, लेकिन जब भी वो सिम्टम्स रीअपियर होंगे आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज और सम मंथ्स और सम ईयर्स, जब भी रीअपियर होंगे या तो वो सेम इंटेंसिटी में रीअपियर होंगी या तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई होगी रीअपियर होते समय। लेकिन सप्रेशन में जब भी सिम्टम्स को हम रिलीव करेंगे, रिलीव देंगे, सप्रेशन के बाद जब भी उस सिम्टम्स का रीअकरेंस होगा उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगी, यानी कि वो अपनी जगह बदल देंगे, सिम्टम्स का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगा। वो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से वाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन में शिफ्ट हो जाएंगे। देखते हैं आगे कैसे। द डिसअपियरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग डिसीज मैनिफेस्टेशन एट द कॉस्ट ऑफ सम न्यू सफरिंग इन्वॉल्विंग द मोर वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेपरेशन। यानी कि यहाँ पर क्या है, डिसअपियरेंस हो गया है एग्जिस्टिंग डिसीज का, लेकिन उसकी कॉस्ट पर क्या हुआ, कोई नई सफरिंग है वो इन्वॉल्व हो गई है, क्योंकि कोई मोर वाइटल ऑर्गन बॉडी का है वो वहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, और उसी को हम सेपरेशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक स्किन डिसीज़ का एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्किन डिसीज़ है, उसको आपने एक्सटर्नल ऑइंटमेंट से सप्रेस किया, तो फिर हो सकता है आगे जाकर वो उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन चेंज हो जाए, और हो सकता है उसके स्फीयर ऑफ एक्शन का शिफ्ट लंग्स पे आया और आगे जाकर उसको अस्थमा डेवलप हो गया। सो टाइम ऐसा नहीं है कि सप्रेस किया तुरंत अस्थमा हो, टाइम वेरिएशन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल। सो डिसअपियरेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिम्टम्स, एग्जिस्टिंग डिसीज मैनिफेस्टेशन, लेकिन उसकी कॉस्ट पर क्या होगा, कोई न्यू सफरिंग आ जाएगी, कोई मोर वाइटल ऑर्गन यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा। हियर द डिसीज हैज चेंज द प्लेस, वेयर एस इन पेलिएशन द डिसीज रिमेन्स इन द सेम प्लेस एंड फॉर्म। यहाँ पर क्या हुआ सेपरेशन में कि जो डिसीज है उसने अपनी जगह बदल ली, लेकिन जो पेलिएशन है, वेर एज द पेलिएशन में क्या था कि जो जगह है वो एक ही रहती थी, उसी फॉर्म में डिसीज है वो रीअपियर होता था। जैसे कि हमने हेडेक का एग्जांपल देखा था कि हेडेक पेशेंट को था, उसने पेलिएट किया कोई मेडिसिन लेकर, लेकिन फिर से जब उसको 2-3 बार हेडेक हुआ तो हो सकता है इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई हो, लेकिन हेडेक ही था। तो सेम इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी, लेकिन प्लेस वहीं थी। तो पेलिएशन में स्फीयर ऑफ एक्शन चेंज नहीं होती थी, लेकिन सेपरेशन में स्फीयर ऑफ एक्शन शिफ्ट होती है फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। Now, separation is equals to disappearance of an existing symptom in lieu of some new other suffering which involves the more vital organ of the body। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर हमने जो भी देखा सेपरेशन में वही चीज़ है कि एक सिम्टम या फिर एक डिसीज़ की एक एग्जिस्टिंग डिसीज़ या फिर सिम्टम के डिसअपियर होने से दूसरी कोई सफरिंग उस बॉडी में आ रही है, क्योंकि वहाँ पर मोर वाइटल ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये हो रहा है इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, तो इसी को हम सेपरेशन बोलते हैं। नाउ वर्ड मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। The word suppression is derived from a Latin word supprimere which means to press down forcibly। Suppression एक Latin word से derive किया गया है supprimere, जिसका मतलब है press down forcibly।
Definition है suppression is the process of forcibly removing the present disease manifestations by any other means other than fixed principle at the cost of a new disease. Suppression एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फोर्सिबली रिमूव करते हैं प्रेजेंट डिसीज मैनिफेस्टेशंस को, प्रेजेंट डिसीज के जो भी सिम्टम्स है उसको, बाय एनी अदर मीन्स, बाय अदर देन अ फिक्स प्रिंसिपल्स, यानी कि यहाँ पर हम कोई भी फिक्स प्रिंसिपल्स का यूज़ नहीं करते और उसके कोस्ट पर, मतलब जो भी डिसीज हमने डिसअपियर किया, जिस भी मैनिफेस्टेशंस को हमने गायब किया, उसकी वजह पर आगे जाके कोई न्यू डिसीज या फिर न्यू सफरिंग का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है बॉडी में. सप्रेशन डाइवर्ट्स द डिसीज मैनिफेस्टेशन फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. सप्रेशन क्या करता है? डाइवर्ट कर देता है डिसीज की मैनिफेस्टेशंस को फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. It is in the reverse order of Hering's law of cure. So I hope now it is clear that it is in the reverse order of Hering's law of cure. फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात की गई है. Rheumatic pain in the extremities disappear but the distress in the cardiac region or spinal column starts. जो र्यूमेटिक पेन है एक्सट्रीमिटीज़ का वो डिसअपियर होगा सप्रेशन की वजह से, लेकिन फिर कार्डियक रीजन में डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया या फिर स्पाइनल कॉलम की कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई. देखो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन ये एक स्पीयर ऑफ एक्शन का शिफ्टिंग दिखा है कि सप्रेशन से ऐसी चीज़ें हो सकती है. स्किन एरप्शन डिसअपियर बट द अस्थमा डेवलप्स लेटर. स्किन एरप्शन चला गया लेकिन अस्थमा डेवलप हो गया इन द लेटर ईयर्स. इम्पोर्टेंस ऑफ सप्रेशन. अब हम होम्योपैथ्स सप्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं, या फिर हमारे लिए सप्रेशन कैसा इंपॉर्टेंट है, या फिर सप्रेशन के बारे में जानना क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सप्रेशन. पहली चीज़ तो ये कि जिसके नुकसान हमें पता होंगे हम अवॉइड करेंगे उसको प्रैक्टिस करने से, तो इसीलिए. दूसरी चीज़, होम्योपैथिकली सप्रेशन में हम क्या चीज़ अच्छी देख सकते हैं उसके बारे में देखते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ suppression, the disease is diverted into other part of the body. This is totally against the Hering's law of cure. Suppression is not a good condition. एज अ रिजल्ट ऑफ सप्रेशन मतलब जो सप्रेशन का रिजल्ट है उसके रूप में जो डिसीज है वो डाइवर्ट हो जाता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, और ये टोटली अगेंस्ट है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जैसा कि हमने डेफिनेशन और वर्ड मीनिंग में देखा. इसीलिए सप्रेशन कभी भी एक गुड कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारा फोकस क्योर रहा है, और सप्रेशन तो डिसीज मैनिफेस्टेशन को रिवर्स ऑर्डर ऑफ हेरिंग्स लॉ में मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ शिफ्ट कर देता है, उसकी स्फीयर ऑफ एक्शन चेंज कर देता है, उस डिसीज को डाइवर्ट कर देता है, उससे डिसीज पिक्चर बिगड़ जाता है एंड पेशेंट की सफरिंग बढ़ जाती है. सो दिस इज़ क्लियर कि सप्रेशन एक गुड कंडीशन नहीं है. तो होम्योपैथी, एज होम्योपैथ वी बिलीव इन साइकोसोमेटिक कॉज ऑफ डिसीज. साइकोसोमेटिक कॉज मीन्स कोई ना कोई चीज़ है जो माइंड को इफ़ेक्ट कर रही है बहुत लंबे समय तक, जिसकी वजह से बॉडी में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो रही है. मतलब साइकोसोमेटिक मीन्स माइंड से बॉडी तक तकलीफ आ रही है. Homeopathy believes in psychosomatic causes of disease. Thus, suppression of emotions is responsible for all sort of ailments like psychotic, psychoneurotic and psychosomatic problems of today. यानी कि कोई ना कोई इमोशंस का सप्रेशन हुआ है, कोई ना कोई चीज़ मेंटली सप्रेस हुई है जो रिस्पॉन्सिबल है सारे एलिमेंट्स के लिए, चाहे वो साइकोटिक हो, साइकोन्यूरोटिक हो या साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हो आज के दिनों में. By identifying the emotional side of the totality and the nurture of the suppression, the homeopathic physician can select a similar remedy. अब हम माइंड के सिम्टम्स की बेसिस पर हम जो इमोशनल साइड की टोटालिटी है उसके बेसिस पर अगर हम समझें और कैसे उस सप्रेशन आगे बढ़ा, नर्चरिंग कैसे हुआ उस सप्रेशन का, और कैसे फिर वो सप्रेशन इस लेवल पे शिफ्ट हुआ, ये सारी चीज़ें जानने के बाद एक होम्योपैथिक फिजिशियन है वो एक सिमिलम रेमेडी उस बेसिस पे भी सिलेक्ट कर सकता है. एंड दिस इज़ वाई सप्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिकली, ताकि हम जान सके कि सप्रेशन एक तो क्या है, बॉडी में कैसे हुआ है, साइकोसोमेटिक कॉज क्या है, कैसे सप्रेशन को नर्चर किया गया, इमोशनल साइड की टोटालिटी लें और फिर उसके बेसिस पर सिमिलम रेमेडी को सिलेक्ट करें. H.A. Roberts says the one thing we should always bear in mind and should hold as our aim is to allow the vital force to express itself in its own chosen way when it is deranged. H.A. Roberts हमेशा सर कहते हैं कि जो एक थिंग हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि हमारा एक ही एम है कि डिरेंजमेंट को ठीक करना. पहला तो ये कि हमें क्योर दिलाना है, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि जब भी वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तो उसके बीच में हम कोई भी छेड़खानी ना करें और उसको अपने आप रिप्रेजेंट होने दे, एक्सप्रेस होने दे उसके वे में कि वो कैसे डिरेंज होना चाहता है. उसके बेसिस पर ही रियल टोटालिटी बनेगी. अगर उसमें कोई सप्रेशन किया गया तो वी हैव
मेक चेंजेस इन द एक्सप्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स, मतलब फिर वाइटल फोर्स अपने आप से उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगा। इस वजह से टोटालिटी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है और जो केस को बिगाड़ सकती है। सो द वन थिंग वी शुड ऑलवेज बियर इन माइंड एंड शुड होल्ड इज अवर एम इज टू अलाउ द वाइटल फोर्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन इज ओन चूजन वे, टू एक्सप्रेस वाइटल फोर्स बाई इटसेल्फ इन इट्स ओन चूजन वे, याद रखना है। The administration of physiological medicines at the such times the world picture suppressing one symptom after another until there is no expression of true condition of patient. The immediate effect of the method of treatment is suppression. सप्रेशन में हम क्या करते हैं कि फिजियोलॉजिकल मेडिसिन देते हैं, जैसे जैसे टाइम बदलता है पिक्चर बदल जाता है, हम एक के बाद एक सिम्टम्स को सप्रेस करते जाते हैं और इसकी वजह से जो ट्रू पिक्चर ऑफ एक्सप्रेशन है उस पेशेंट का वो बाहर नहीं आता और ये इमीडिएट इफेक्ट होती है सप्रेशन की और इसकी वजह से हमारी ट्रीटमेंट में भी दिक्कत हो सकती है। सो यहाँ तक हमने कवर अप किया नॉर्मल इंट्रोडक्शन, वर्ड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, तीनों चीज़ें सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में ये तीन चीज़ रिवाइज करने के बाद वी विल स्टार्ट थ्रू द टाइप्स ऑफ सप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।